हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएससी न्यूज़ टेक्निकल। दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, एचएससी ग्रुप सी भर्ती खबर और सुबह सुबह जो 24 ग्रुप्स के लिए एक बड़ी खबर आई है दोस्तों। और न्यायालय ने क्या किया है कि आदेश दिया है कि आदेश पारित किया है कि जो आदेश है वो 4 दिन के अंदर, मतलब 4 वीक के अंदर अंदर, मतलब 20 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है दोस्तों। और वो अभी 2-3 दिन जैसे पहले अभी वो एक तो जो डेट थी 21 की और एक 27 की जनवरी की, जिसमें COCP ऑर्डर पारित हुए थे दोस्तों माननीय न्यायालय द्वारा। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं था कि किन किन ऑर्डर के कारण ना भी किन किन पर वो अप्लाई होगा। तो दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई हुई है दोस्तों। और प्रॉपर हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया हुआ वो भी इसमें दिखाया गया है, कौन कौन से पॉइंट पे बात करी गई है। और HSC ने भी मान लिया दोस्तों। भी जैसे हमने देख रखा था भी कल एक ऑर्डर पारित हुई, तो उसमें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह है 24 ग्रुप्स का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इसमें दोस्तों जो माननीय कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया अपना एप्लीकेशन बताई, उसमें तो पूरा का पूरा 24 ग्रुप्स का भी जिक्र है दोस्तों। लेकिन ये थोड़ी सी टेंशन वाली खबर है दोस्तों 20 ग्रुप्स के लिए। लेकिन अभी भी टाइम है दोस्तों, क्योंकि टाइम है कि अभी आपके जो बोल है वो खेमे में है बिल्कुल। प्राइवेट एडवोकेट्स के जो आपका केस लड़ रहे हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट्स, अभी वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करेंगे। क्योंकि HSC ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो भी जो जैसा ऑर्डर दिया है माननीय न्यायालय द्वारा वो उसी को पूरा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको मैं पॉइंट बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले ये है, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि 4 सप्ताह में अदालत के आदेश की पालना कर देंगे। और 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू ना करने पर HSC चेयरमैन हिम्मत सिंह के खिलाफ दायर हुई है अवमानना याचिका दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हाई कोर्ट के आदेश के निर्देशों की इस तरह से की गई पालना। तो जो 31 मई को जो आदेश दिए थे माननीय न्यायालय द्वारा, तो कौन कौन से पॉइंट्स पर अमल किया जा चुका है। 79A, सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिया गया था दोस्तों। इसमें 79A पॉइंट में बताया गया कि जो 5 नंबर है उनको कैंसिल कर दिया गया था। और 79B दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, CET का 10 जनवरी 2023 और 25 जुलाई 2023 का रिजल्ट रद्द किया जाता है। तो इसमें यह दोबारा संयोजित रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। SSC ने इसे स्वीकार किया और संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। SSC ने 100% पालना कर ली है। और पॉइंट नंबर B, ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों। आयोग को निर्देश दिया गया था कि सभी पदों का ताज़ा विज्ञापन जारी किया जाए और यह प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाए। HSC ने चुनिंदा पदों के लिए नए विज्ञापन जारी किए हैं। मनमाने तरीके से शेष श्रेणियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए। HSC ने आंशिक अनुपालना की है। HSC ने आदेश के कुछ क्रियाशील भाग को चुनिंदा ढंग से लागू किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थियों को अन्य बातों को चुनौती देने के लिए उकसाया, जबकि साथ ही निर्णय के कुछ भाग का लाभ भी उठाया। और 79E का क्या है तो पारदर्शिता और एक रूपता बनाए रखने के लिए आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को निर्णय लेने में कोई बाधा न डालते हुए अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। HSC ने डिवीजन बेंच के जो 31/5/2024 के आदेश की अवहेलना करते हुए आज तक कुछ श्रेणियों में निंदा रूप से पुण्य विज्ञापन जारी नहीं किया। HSC कुछ आवेदकों को लाभ प्रदान करने और अन्य को अपने वैध तरीकों से वंचित करने के लिए पिक एंड चूज का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिसको COCP में इन पॉइंट्स को उठाया गया दोस्तों। ये मेन पॉइंट था दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जो चेयरमैन जो है माननीय चेयरमैन का हाई कोर्ट में दिया गया जवाब, वो जवाब क्या है। उस जवाब में HSC चेयरमैन ने अपने 24 ग्रुप्स का भी दोस्तों मामला उठाया है और उन्होंने माननीय न्यायालय को बताने की भी कोशिश करी है कि आपके जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो भी पेंडिंग है, इसलिए हमने इन ग्रुप्स को रीअलाइनमेंट नहीं किया है। और इनको भी बाकी ग्रुप्स का हमने नोटिस निकाल दिया है, बाकी ग्रुप्स का हम एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो उन्होंने आपका जो सरकार है और चेयरमैन है, उन्होंने आपको जिक्र तो किया है। और लेकिन ये अच्छी बात है, माननीय
जो सिंगल बेंच के सामने उन्होंने अपना जो पॉइंट है वो बता दिया है कि डबल बेंच में भी आपका मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन कौन से पॉइंट हैं? वी 79A आयोग ने हाई कोर्ट के इस आदेश की पालना कर दी है और रिजल्ट घोषित कर दिया है। और 79B आयोग इस आदेश की पालना कर दी है। जो 79B पॉइंट कौन सा था वो भी आपको पता चल गया है। 79B पॉइंट वही था दोस्तों जिसमें रिजल्ट रिवाइज करना था प्री का। और 79C पॉइंट में क्या है? आदेश को निर्देश किया जाता है कि सभी को पदों का विज्ञापन जारी किया। अभी देखना दोस्तों इसमें क्या बताया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में। 79C पॉइंट में उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि 5 फरवरी 2024 और 11 मार्च 2024 के रिजल्ट के अनुसार जो उम्मीदवार पहले ही नियुक्त हो चुके हैं वे ताज़ा विज्ञापन में भी भाग लेंगे और ताज़ा चयन में केवल मेरिटोरियस उम्मीदवार ही जारी रह सकते हैं। इस संबंध में प्राप्त किया जाता है कि जिन ग्रुपों में आयोग ने नामों की सिफारिश की थी उनमें लगभग 38 रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग डिवीजन बेंच में पेंडिंग है और सुनवाई के लिए 21 फरवरी उसकी डेट है लगी हुई है। इसलिए आयोग 31 मई 2024 के इस आदेश की पालना करने में असमर्थ है। तो दोस्तों माननीय चेयरमैन ने भी आपके जो ग्रुप्स का है वो माननीय सिंगल बेंच में न्यायालय में बता दिया गया है कि आपकी भी रिव्यू पिटीशन लगी होने के कारण हम इनको री एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। और 79D पॉइंट में क्या है? इन बिंदुओं में कुछ उम्मीदवारों ने अवमानना याचिका दायर कर रखी है। एक अन्य जैसे 25 फरवरी 2025 के लिए लंबित है और अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव ने शपथ पत्र देकर इन 2 बिंदुओं पर आदेशों की पालना के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी 2025 को इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है कि प्रतिवादीगण ने अधिवक्ता ने हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश पर प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के 31 मई 2024 को आदेश को 4 सप्ताह में पूरी तरह से पालना की जाएगी। इसलिए वह आग्रह किया जाता है कि वह अवमानना न्याय के हित में खारिज की जाए। तो माननीय चेयरमैन साहब और कमीशन ने आपके फेवर में बात करी है दोस्तों। और आपका जो रिव्यू पटिशन्स हैं उसके बारे में भी सिंगल बेंच के जो माननीय जस्टिस है उन्होंने हरकेश मनुजा जी को बताया है कि इन बच्चों का अभी रिव्यू पटिशन पेंडिंग है, इसलिए इनको हम री एडवर्टाइज अभी नहीं करेंगे क्योंकि इनकी अभी नेक्स्ट डेट 21 फरवरी में भी 22 फरवरी है या 21 फरवरी है दोस्तों, 21 फरवरी 2025 लिस्टेड है। इसलिए हम इनको इस पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि 21 फरवरी को जब जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका दोस्तों वो उम्मीद है कि पूरी तरह सेफ होगा। और जो हमारे एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो आपके जो डिवीज़न बेंच के जो अपने जस्टिस है, चीफ जस्टिस माननीय जस्टिस हैं, उनको समझाने में कामयाब रहेंगे कि इन ग्रुप्स में कोई 5 नंबर लगे नहीं हुए हैं, कोई 2.5 नंबर का कोई मामला नहीं है, बच्चे 4 गुना से कम है और इन बच्चों को अपनी जॉब करने दी जाए बिना किसी रोक टोक के। और दोस्तों अभी जो जैसे कल क्या किया दोस्तों, कल हुआ है जो बढ़िया वकील है हाई कोर्ट के रविंद्र सिंह डुल ने आपके जो जैसे अभी 27 जनवरी को जो फैसला आया था अब COCP का, उसके अगेंस्ट एक CM लगाई है। CM वो बढ़िया जो दोस्तों कदम भी उठाया है आपके 24 ग्रुप्स को सेव करने के लिए। और जल्द से जल्द एप्लीकेशन लगा के माननीय सिंगल बेंच के जो जस्टिस हैं उनको वो उम्मीद है समझाने में भी कामयाब रहेंगे कि जो 38 रिव्यू पिटिशन्स पेंडिंग है अभी इन ग्रुप्स की, तो आप जो आपने जो फैसला सुनाया है 4 वीक्स के अंदर अंदर 31 मई वाला पूरा जो ऑर्डर है वो पारित किया जाए। तो उसमें से इन 24 ग्रुप्स को अलग रखा जाए क्योंकि इनकी नेक्स्ट डेट जो 21 फरवरी जो दोस्तों लगी हुई है। तो उम्मीद है कि सिंगल बेंच से आपको राहत मिल जाएगी दोस्तों और 21 फरवरी को कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। और उम्मीद है और 100% है कि वो नतीजा अपने फेवर में रहेगा। 24 ग्रुप्स बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो इसी प्रकार दोस्तों और इसमें क्या है, इसमें जो अब लास्ट में आपको बता देता हूँ कि जो ये प्रॉपर न्यूज़ है जो माननीय जो बढ़िया सीनियर पत्रकार है सुरेंद्र धीमान जी, और उन्होंने जो COCP के केस के जो
एडवोकेट है चंद्रहास से बात करी थी और बताया है कि प्रॉपर क्या मामला है। तो दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों को विज्ञापित ना करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू ना करने पर हाईकोर्ट में आयोग के चेयरमैन के खिलाफ मामला अवमानना जैसे COCP बोलते हैं दोस्तों याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर सुनवाई 27 जनवरी को हुई थी और अध्यक्ष ने शपथ पत्र दिया है जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी एडवोकेट जनरल ने अदालत में प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को 4 सप्ताह में वास्तविक अर्थों में लागू किया जाएगा। दोस्तों वास्तविक अर्थ तो वही होंगे ना, जैसे जैसे उनका सही अर्थ है, सही अर्थ तो यही है दोस्तों भी जैसे पॉइंट A 79A को भी कर दिया, 79B को भी कर दिया, 79C में जो द्वारा विज्ञापन करना था एडवर्टाइजमेंट, उसमें अभी कुछ रिव्यू पिटिशंस हैं जो सेकंड बेंच में जो डिवीजन बेंच में लंबित हैं क्योंकि उन्होंने रिव्यू पिटिशन को अलो किया हुआ है तो इसलिए उसको नहीं किया है। तो जो चेयरमैन साहब जो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो आपके फेवर में कर रहे हैं दोस्तों। अभी हमारे सीनियर एडवोकेट्स ने जो करना है जो शो करना है वो क्योंकि इस प्रकार वो डिवीजन बेंच के बच्चों को सीनियर जो बच्चे और एडवोकेट्स जो डिवीजन बेंच के माननीय जस्टिस है उनको समझाने में कामयाब रहते हैं कि इनमें कोई भी 4 और 5 नंबर का कोई मामला नहीं है और कोई भी तो दोस्तों उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो 24 अगस्त के फेवर में आएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हमारा जो लिंक है इस टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहती है टेक्निकल की जो भी। और बहुत बड़ी संख्या में 2025 में जो CET होने वाला है न्यू, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स में ALM ऐसे स्टाफ नर्स MPHW के पद आने वाले हैं दोस्तों। कम से कम 25,000 के आसपास तो भर्तियाँ आएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको न्यू से ओल्ड कोई भी भर्ती है उस पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।